दोस्तों आज जानेंगे कि जुलाई के महीने में हम अपने गन्ने की फसल में कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारे गन्ने की फसल की जो पैदावार है वो शानदार मिले और इसके साथ साथ लागत भी खेती में कम आए। दोस्तों इसके लिए इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो साथियों सबसे पहला जो कार्य है हमें इस समय पर निपटाना चाहिए। दोस्तों जो हम गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाते हैं तो जो किसान भाई हैं जिन्होंने अक्टूबर में गन्ना बोया हुआ है या फिर उसके आसपास बोया हुआ है, यदि आपने अभी तक मिट्टी नहीं चढ़ाई हुई है तो मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। और मिट्टी चढ़ाते समय साथियों आप प्रयोग करें खाद का। तो खाद हम आपको बता देते हैं। खाद के लिए जो सबसे अच्छा रहता है साथियों वो रहता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। और सिंगल सुपर फॉस्फेट के इसके प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बैग लेने हैं आपको। एक बैग आपको यूरिया के लिए लेना है और इसके साथ साथ दोस्तों 20 किलोग्राम लेनी है MOP यानी कि पोटाश। और इसके साथ साथ 10 किलोग्राम कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हैं। आप बायोवीटा भी ले सकते हैं साथियों, या फिर आप जो है ले सकते हैं सागरिका को। और इसके साथ साथ यदि बायोवीटा आपको लेना है तो आप 6 किलोग्राम ले लें और सागरिका यदि आपको लेनी है तो आप 10 किलोग्राम ले लें, या और फिर किसी दूसरी कंपनी का अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगा सकते हैं जिससे कि जो आपको जो गन्ने की जो बढ़ोतरी साथियों वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। गन्ना अच्छी तरीके से विकास करेगा क्योंकि साथियों जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसमें जो है जो फास्फोरस की जो पूर्ति हो जाती है उससे। इसके साथ साथ साथियों जो हमें मुफ्त में मिलता है वो मिलता है सल्फ़र, जो कि विभिन्न रोगों से फंगस जनित रोगों से हमारी फसल को बचाता है। इसके साथ साथ ताकत भी गन्ने की फसल को प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। और कैल्शियम भी मिलता है। कैल्शियम हमारे गन्ने की फसल की मोटाई को बढ़ा देता है, पौधे की मजबूती प्रदान करता है और इसके साथ साथ गन्ने की फसल का वजन भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ जो हम MOP डालेंगे उससे हमारी पौधे को मजबूती आएगी। और दोस्तों इसके साथ साथ जो हमारी गन्ने की फसल है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आएगी। विभिन्न प्रकार के रोग इसमें बिल्कुल नहीं लगेंगे, कम लगेंगे, जिससे कि हमारी जो उपज है वो बढ़ेगी और लागत में भारी कमी आएगी। इसके साथ साथ दोस्तों जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण खाद्य कार्य है, जिन किसान भाइयों के गन्ने की फसल जो है अक्टूबर की है और वो बड़े हो चुके हैं और उसमें जो है नीचे पोइयाँ पड़ चुकी हैं, यदि बंधाई का समय हो गया तो आप जो है उचित समय देख करके बंधाई निपटा लें साथियों। तो दोस्तों यदि आपके गन्ने की फसल अगेती है तो आप बंधाई का कार्य भी निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा साथियों। और इसके साथ साथ तीसरा जो कार्य है साथियों वो ये है कि आप अपने खेत में देखें, क्योंकि इस समय पर जो जुलाई के महीने में साथियों टॉप बोरर आता है। इसके साथ साथ जो रेड वाला टॉप बोरर आता है उसकी तितली घूम रही होती है और इसके साथ साथ वो जो अंडे देती है साथियों और पत्तियों के नीचे अंडे देती है। तो दोस्तों आप जो है पत्तियों को ऊपर देखभाल करते रहें। यदि अंडे दिखाई देते हैं तो उसे निकाल करके तोड़ करके पत्ती को जो है नष्ट कर दें, जिससे कि टॉप बोरर की दोस्तों जो संख्या है वो भी कम रहेगी। इसके साथ साथ खतरा भी कम रहेगा। इसके बाद जो चौथा कार्य हमें करना है साथियों वो ये है कि हमारे जो किसान भाई इस समय पर साथियों मिट्टी चढ़ा चुके हैं या फिर इस समय पर वो खाद देना चाहते हैं गन्ने की फसल में, तो उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि इसमें जो है पेस्टिसाइड जो दानेदार इंसेक्टिसाइड्स आते हैं टॉप बोरर के लिए और दूसरे बोरर्स के लिए, दूसरे कीटों के लिए उसमें प्रयोग कर लें। तो साथियों इस समय पर जो है कीट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें कीटनाशकों का। इसके अलावा आप जो दवाएं हैं उसको प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों जो फर्टीरा आता है, इसके अलावा वाइटागो होता है, इनमें से कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप फर्टीरा का प्रयोग करते हैं साथियों तो 8 से 9 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि वाइटागो का सिनेंटा का इस्तेमाल करते हैं तो आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में साथियों विभिन्न प्रकार के जो कीट के रोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इसके साथ साथ साथियों जो पांचवा कार्य हमें करना है वो ये करना है कि इस समय पर पोका बोइंग की संभावना रहती है। तो पोका बोइंग के लिए साथियों आप जो है जो आप स्प्रे कर सकते हैं उसके लिए साथियों आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC जो होता है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उसके लिए जो 200 लीटर पानी की आवश्यकता जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पड़ेगी। यदि आप इसे स्प्रे नहीं करना चाहते साथियों या फिर इसके साथ कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहते हैं तो साथियों जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है इसके साथ साथ कोई भी पेस्टिसाइड से ना मिलाएं और फंजीसाइड्स को ना मिलाएं। दोस्तों यदि आपको दोनों को स्प्रे करना है इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड्स को तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जगह आप ले लीजिए जो सबसे अच्छा हमारा फंजीसाइड्स होता है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब। तो उसकी आप जो है 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के साथ लेकर के 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप जो स्प्रे कर सकते हैं साथियों। तो आपके जो गन्ने की फसल है वो पोका बोइंग से बचा रहेगा। और दोस्तों इसके बाद जो है जब आपने दोस्तों अपने गन्ने की फसल की जो अब छठा कार्य करना है आपको, तो छठे कार्य के रूप में साथियों आपको जो है जो काम करना है वो करना है साथियों बंधाई का कार्य। क्योंकि जिन किसान भाइयों का जो गन्ना अगेती है अक्टूबर का साथियों वो काफ़ी बड़ा हो चुका है अब, और इसके साथ साथ उसमें अच्छी पोइयाँ भी पड़ गई हैं।
तो अब दोस्तों बंधाई का कार्य भी उसमें निपटा सकते हैं। और बंधाई में आप कितना ध्यान रखें साथियों, जो पत्ती जो है साथियों हमारी जो पीली पड़ जाती है उसी बंधाई में प्रयोग करें साथियों। जो ऊपर की हरी पत्ती है उसे बंधाई में बिल्कुल भी ना प्रयोग करें, क्योंकि साथियों बंधाई में प्रयोग करने से हमारे जो गन्ने की फसल है उस पर प्रभाव पड़ता है। हमारी हरी पत्ती को प्रयोग करने से फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है दोस्तों वो हल्की पड़ जाती, कम पड़ जाती है। इससे हमारे पौधे की जो वृद्धि साथियों वो थोड़ी रुक जाती है। तो इन सब चीज़ों को प्रयोग करें जाके हमारे पौधा प्रभावित ना हो। सातवां कार्य जो साथियों आपको ये करना है कि जिन किसान भाइयों ने जो है कि दोस्तों बात करें तो पत्ती जो छटाने का काम करना चाहते हैं तो पत्ती छटाने का काम भी कर सकते हैं साथियों। और पत्ती छटाने के बाद जो है उसे नीचे नालियों में डाल दें और उसके बाद साथियों इस पत्ती इस प्रकार छटाएं कि जो पत्ती दोस्तों जगह छोड़ जाती है, जो अपने आप छटने लगती है उसे ही छटाएं साथियों। और ऊपर की हरी पत्ती जो साथियों उसे बिल्कुल भी न छटाएं, ठीक है। हरी पत्ती छटाने से भी साथियों हमें काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिल सकता है। हमारे जो पौधे की जो वृद्धि साथियों वो रुक जाती है। तो साथियों ये कुछ कार्य करने से आपके जो है दोस्तों जो जुलाई के महीने में जो करने होते हैं साथियों, इनके करने से आपके जो गन्ने की उपज है साथियों वो पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ एक लास्ट में खास बात आपको बता दूं साथियों, इस समय पर सबसे बड़ी समस्या आपको बारिश के समय में देखने को मिलेगी पोका बोइंग जैसी खतरनाक बीमारी का। यह फंगस जनित बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका सबसे बड़ा पहचान ये है कि पत्ते जो है आपके सिलवटे से मुड़े मुड़े हो जाएंगे, पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, पौधे में पीलापन आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पौधे की जब बढ़वार रुक जाए तो साथियों आपको जो है उसका वेट नहीं करना है। उससे पहले प्रिवेंटिव रूप से आपको फंजीसाइड्स का स्प्रे लगा देना है, जैसे कि थाइफोनाइड मिथाइल आता है, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आता है, इसके साथ साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है। इन सभी फंजीसाइड्स में से किसी एक को आप इस्तेमाल करके अपने गन्ने की फसल में प्रिवेंटिव रूप से पोका बोइंग रोक सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव रूप ज़्यादा सस्ता होता है। क्योंकि एक बार यदि रोग लग गए तो काफ़ी समय बाद ही निकलता है, और निकलता भी है तो गन्ने को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, गन्ने में जुलाई के महीने में यदि इन कार्यों को कर लेते हैं जो मैंने फंजीसाइड्स बताया उनका स्प्रे कर लेते हैं, तो आपके गन्ने की फसल में दोस्तों शानदार उत्पादन से कोई नहीं रोक पाएगा, एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि जून जुलाई अगस्त एक क्रूशियल टाइम रहता है। यदि आप अपने गन्ने की फसल को इन 3 महीनों में बचा ले जाते हैं तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ एक अच्छा खासा उत्पादन आप निकाल पाएंगे। तो किसान भाइयों कैसी लगी जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।